हिंद दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस भर्ती परीक्षा 2022 का ये दूसरा मॉडल पेपर है और अगर जिसने पहला इसका मॉडल पेपर देखा है उसको पता है कि इस वीडियो में हम जो आपकी पुलिस भर्ती परीक्षा का 80 नंबर का पेपर होगा, जिसमें उत्तराखंड जीके और जेएस जितना भी होगा वो सारा कवर होगा। सिर्फ 20 नंबर की हिंदी को छोड़ दिया गया है। दोस्तों, सारे इम्पोर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चनों को कलेक्ट किया गया है, आपको क्वेश्चन पेपर से लग जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के दिन कौन सा उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, जो बद्रीनाथ धाम है, पहली चीज़ कि उस दिन जिस दिन बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं उस दिन कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों, उस दिन मनाया जाता है कड़ाई उत्सव। कौन सा? कड़ाई उत्सव। और अगर क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि कड़ाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो फिर आंसर निकल के आ जाएगा चमोली के बद्रीनाथ में मनाया जाता है। यही क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। ध्यान रखना, क्वेश्चन को आगे पीछे करना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल की रानी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जो गढ़वाल की रानी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है नीलकंठ चोटी को। किसको? नीलकंठ चोटी को। दोस्तों, जो ये नीलकंठ चोटी है चमोली जनपद के माणा के समीप स्थित है। कहाँ पे? चमोली के जनपद में माणा के समीप स्थित है। और जो माणा है, अगर उसका प्राचीन नाम पूछा जाए तो क्या है? मणिभद्रपुरी है। क्या है? मणिभद्रपुरी के नाम से जाना जाता है इसको, क्या? माणा को। या अगर पूछा जाए दोस्तों कि घंटाकर्ण का मंदिर कहाँ स्थित है, तो घंटाकर्ण का मंदिर भी यहीं माणा में स्थित है। या बामन द्वादशी का मेला कहाँ लगता है, तो वो भी दोस्तों यहीं लगता है, ठीक है। ये मोस्टली पाँच छः क्वेश्चन है एक क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध जलाशय कितने क्षेत्रफल पर फैला है। दोस्तों, जो टिहरी बांध जलाशय है वो कितने वर्ग किलोमीटर पर फैला है, तो वो फैला है आपके 42 वर्ग किलोमीटर पर। जिसका नाम क्या है दोस्तों, अगर नाम पूछा जाए तो दोस्तों इसका नाम रामतीर्थ सागर के नाम से जाना जाता है। रामतीर्थ सागर के नाम से जाना जाता है, या इसी को दोस्तों श्रीदेव सुमन झील के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और अगर पूछा जाए किस नदी पर है, तो भागीरथी प्लस भिलंगना पर स्थित है, ओके। अगला क्वेश्चन, कालसी शिलालेख में महत्तम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। तो दोस्तों, कालसी शिलालेख में जो महत्तम शब्द का प्रयोग किया गया है वो प्रयोग किया गया है ग्राम प्रधानों के लिए। किसके लिए प्रयोग किया गया है दोस्तों? ग्राम प्रधानों के लिए प्रयोग किया गया शब्द है महत्तम, ठीक है। कब का शिलालेख है दोस्तों? तो 257 ईस्वी पूर्व का शिलालेख है। कौन सा? कालसी शिलालेख, ठीक है। 257 ईस्वी पूर्व का शिलालेख है। और दोस्तों, अगर पूछा जाए कि इसकी खोज किसने की थी, तो 1860 में इसकी खोज फॉरेस्ट ने की थी। किसने की थी? फॉरेस्ट ने खोजा था इसे। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का ग्राष्टीगंज कहलाता है। दोस्तों, जो गढ़वाल का ग्राष्टीगंज के नाम से किसको जाना जाता है, तो गढ़वाल का ग्राष्टीगंज कहलाता है दोस्तों कोटद्वार को। किसको कहा जाता है? कोटद्वार को कहा जाता है। और किस नदी के तट पर स्थित है, तो खो नदी के तट पर स्थित है। अगर दोस्तों कभी पूछा जाता है कि बुद्धा पार्क कहाँ स्थित है, तो बुद्धा पार्क भी क्या है? आपके कोटद्वार में स्थित है। कहाँ पे? कोटद्वार में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा। दोस्तों, जो 2024 के ओलंपिक खेल होंगे उनकी मेजबानी कौन करेगा, तो उनकी मेजबानी होगी दोस्तों पेरिस करेगा। कौन करेगा? पेरिस। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2024 के ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, तो पेरिस में होंगे। और इससे पहले दोस्तों जो 2020 के ओलंपिक खेल हुए थे वो कहाँ पे हुए थे, तो टोक्यो ओलंपिक खेल हुए थे। टोक्यो जापान में ये ओलंपिक खेल हुए थे। अगला क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्विलोकन भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है। दोस्तों, जो न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा है वो भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण की गई है, तो वो ग्रहण की गई है अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। और अगर पूछा जाए दोस्तों कि न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है, तो आर्टिकल आपके 13 में निहित है। किस में निहित है? अनुच्छेद 13 में निहित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? दोस्तों, जो संसद की लोक लेखा समिति होती है उसका अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो दोस्तों, जो उसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। या अगर पूछा जाए कि संसद की किस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का सदस्य होता है, तो दोस्तों जो लोक लेखा समिति है इसका जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है, जो विपक्षी दल होता है उसका कोई सदस्य होता है, मोस्टली विपक्ष दल का नेता होता है। ठीक है। या अगर पूछा जाए कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो दोस्तों लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। किसको? प्राक्कलन समिति को। ठीक है। ये सारे 3-4 क्वेश्चन हैं, याद रखना, और सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? दोस्तों, जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, पहली चीज की जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल कितने के तहत करता है, तो याद रखना 1, 2, 3। सिंपल याद करने का तरीका है कि 123 1, 2, 3 के द्वारा क्या करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो जो अध्यादेश जारी करता है दोस्तों वो कितने समय तक लागू रहता है, तो दोस्तों वो लागू रहता है 6 माह तक। और अधिकतम पूछे, ठीक है, तो दोस्तों याद रखना क्योंकि 6 माह तक तो ये रहता है। ठीक है। और सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह तक रहता है, यानी 42 दिन, लगभग 7.5 महीने तक ये क्या रहता है, टोटल लागू रह सकता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। दोस्तों, संविधान का जो आर्टिकल 1 है उसके अनुसार जो भारतीय संविधान जो भारत है वो क्या है, तो दोस्तों उसके अनुसार भारत क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है। यानी जो आर्टिकल 1 कहता है वो कहता है कि भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है, और संघ में क्या है, पूरे संपूर्ण शक्तियां निहित हैं। ये आर्टिकल 1 है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किसमें किया गया है? दोस्तों, जो उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है वो किया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। किसमें किया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। जबकि अगर ऋग्वेद में पूछा जाए तो ऋग्वेद में दोस्तों देवभूमि या मनुष्यों की भूमि कहा गया है। स्कंद पुराण में दोस्तों केदार खंड और मानस खंड 2 अलग अलग पाठों का प्रयोग किया गया है। और दोस्तों जो बौद्ध साहित्य हैं, बौद्ध साहित्य के साहित्यों में इसके लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। बौद्ध साहित्य में किसका प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिलमैन पत्रिका का संपादन किसने किया था? दोस्तों, जो हिलमैन पत्रिका थी उसका संपादन किसने किया था? तो पीताम्बर दत्त बर्तवाल जी के द्वारा किया गया था। पीताम्बर दत्त बर्तवाल के द्वारा क्या किया गया था? इस हिलमैन पत्रिका का संपादन किया गया था। और अगर पूछा जाए पीताम्बर दत्त बर्तवाल का संबंध किस जनपद से है, तो दोस्तों पौड़ी जनपद से। कहाँ से? पौड़ी जनपद से। अगर पूछा जाए इनका कविता संग्रह किस नाम से है, तो दोस्तों जो अंबर नाम से कविता संग्रह मिलता है वो मिलता है पीताम्बर दत्त बर्तवाल का। या अगर पूछा जाए हिंदी विषय में डॉक्टरेट करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो वो भी थे पीताम्बर दत्त बर्तवाल, जिन्होंने हिंदी विषय में डॉक्टरेट की सर्वप्रथम उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महिलाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण से संबंधित परियोजना है। दोस्तों, जो महिलाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण से संबंधित परियोजना है वो परियोजना कौन सी है? तो वो है दोस्तों आपकी रहबर परियोजना। कौन सी है? रहबर परियोजना। इस परियोजना के तहत 18 से 35 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको स्वरोजगार की ट्रेनिंग दी जाती है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल क्षेत्र में युद्ध नृत्य गीत है। दोस्तों, गढ़वाल क्षेत्र का जो युद्ध नृत्य गीत है वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है आपका शरो नृत्य। ठीक है। कौन सा युद्ध नृत्य है? शरो नृत्य है। ठीक है। और मोस्टली दोस्तों शादी विवाह के अवसर पर किया जाता है। और जो इसका प्रसिद्ध क्षेत्र है दोस्तों वो है टिहरी और उत्तरकाशी। ठीक है। गढ़वाल का युद्ध नृत्य है। अगला क्वेश्चन,
हंसेश्वर मठ किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो हंसेश्वर मठ है वो आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। कौन सा? हंसेश्वर मठ। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर विज्ञान में किलोबाइट, एक किलोबाइट, एक नहीं लिखा, एक किलोबाइट का मान कितना होता है? जो कंप्यूटर भाषा है दोस्तों उसमें एक किलोबाइट का मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका मान होता है 1024 बाइट। कितना होता है? 1024 बाइट। अगला क्वेश्चन, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? दोस्तों जो भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है वो 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया। हिमालय क्षेत्र, तराई क्षेत्र, शिवालिक श्रेणी, बृहद हिमालय, ठीक है, वृक्षछाया प्रदेश, इस तरीके से क्या है ये 10 भागों में बांटा गया है भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्रों को। अगला क्वेश्चन, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है? दोस्तों वो कौन सा नेपाल का राष्ट्रीय उद्यान है जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों चितवन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? चितवन राष्ट्रीय उद्यान। और जो ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये आपके बिहार में स्थित है। कहाँ पे है? इस बिहार में स्थित है। और 1984 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कब किया गया? 1984 में। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों जो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों गोदावरी। गोदावरी क्या है? प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है तो गोदावरी को कहा जाता है। या वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों वो भी गोदावरी को जाना जाता है। और अगर पूछा जाए गोदावरी कहाँ से निकलती है तो नासिक त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नासिक के त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत निम्न में से किस देश से, अच्छा ये क्या है? भारत निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है? दोस्तों जो भारत है इनमें से कौन सा वो देश है जहां पर चाबहार बंदरगाह का निर्माण कर रहा है? तो वो देश है दोस्तों ईरान। यानी ईरान में भारत के द्वारा क्या बन रहा है? चाबहार बंदरगाह का निर्माण किया गया है। और एक समझौता हुआ है दोस्तों भारत, ईरान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के बीच जो समझौता हुआ है, इस समझौते के तहत ओमान की खाड़ी के तट पर इस चाबहार बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कस्तूरी मृग किस परिवार का सदस्य है? दोस्तों जो कस्तूरी मृग है वो आपके मौसिडे परिवार का सदस्य है। किस परिवार का सदस्य है? मौसिडे परिवार का सदस्य। और अगर इसका कुल पूछे तो अंगुलोटा कुल से संबंधित है। ठीक है। राज्य पशु है और मास्कस काइसोगास्टर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, 1814 में अंग्रेजी सेना किस दर्रे से देहरादून आई थी? तो दोस्तों जो 1814 में अंग्रेजी सेना देहरादून आई थी वो मोहंड दर्रे से आई थी। किस दर्रे से आई थी? मोहंड दर्रे से आई थी। मोहंड के स्थान पर अगर तिमली दर्रा होगा तो वो भी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मोहंड और तिमली दर्रे के रास्ते होकर आई थी। देहरादून की स्थापना 1699 में की थी, गुरु राम राय ने की थी। गुरु राम राय को फतेह शाह ने 3 गांव दान दिए थे। अगला क्वेश्चन, राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों जो राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया वो 2003 में किया गया। अगर प्रॉपर पूछे तो 27 मई 2003 को किया गया। इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। कहाँ पे है? देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी को किस खरपतवार से खतरा बढ़ गया है? तो दोस्तों फूलों की घाटी को पॉलीगॉन, कहाँ पे है? पॉलीगॉन यहाँ पे लिखा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे अमोला है। अमोला, पॉलीगॉन या अमोला दोनों के दोनों एक ही चीज़ होता है। पॉलीगॉन या अमोला खरपतवार से खतरा बढ़ गया। और जो फूलों की घाटी है दोस्तों चमोली में स्थित है और 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। फ्रैंक स्माइथ ने इसकी खोज की थी। द वैली ऑफ फ्लावर में इसका वर्णन किया था। अगला क्वेश्चन, टीएचडीसी का गठन कब किया गया? तो दोस्तों जो टीएचडीसी का गठन किया गया 1988 में किया गया था। कब किया गया? 1988 में। और डेट पूछे तो 12 जुलाई 1988 को किया गया था। जबकि
1972 में टिहरी डैम बनाने की स्वीकृति प्राप्त हो गई थी, लेकिन जो कार्य प्रारंभ था दोस्तों 1978 में कार्य प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और प्रारंभ में ये 600 मेगावाट की परियोजना थी। कितनी थी? 600 मेगावाट की परियोजना थी। और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वर्तमान में जो टिहरी डैम परियोजना है कितने मेगावाट की परियोजना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगला क्वेश्चन, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? दोस्तों जो जिया तरंग आंदोलन था, क्या था आपका, जो जिया तरंग आंदोलन था वो कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों वो मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। कहाँ हुआ था? मणिपुर में। और अगर पूछा जाए कि किस जनजाति द्वारा हुआ था, तो नागा जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन था जिया तरंग आंदोलन। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम सफल आंदोलन था। दोस्तों महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो प्रथम सफल आंदोलन किया गया था वो था असहयोग आंदोलन। कौन था? असहयोग आंदोलन। जो आंदोलन चलाया गया था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था और जो रॉलेट एक्ट था, उसके विरोध में चलाया गया था 1920 से 22 के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किसके शासनकाल में की गई? दोस्तों सबको पता है कि जो ब्रिटिश भारत की पहले राजधानी थी वो कहाँ थी? कलकत्ता में थी। उसको दिल्ली में स्थानांतरित किसके शासनकाल में किया गया था? तो वो किया गया था दोस्तों आपके लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। किसके? लॉर्ड हार्डिंग। दोस्तों हिस्ट्री एनसीईआरटी की संपूर्ण थ्योरी की क्लास मैंने चला रखी है, एनसीईआरटी सार संग्रह के नाम से। अगर आप चाहो तो वहाँ जा करके देख सकते हो। तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में ले जाया गया था। तो जो लॉर्ड हार्डिंग था दोस्तों वो 1910 में वायसराय बना था और 1911 में क्या किया गया कि 1911 में यहाँ की राजधानी को दिल्ली लाया गया और 1911 में ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। क्योंकि आपको पता है 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। क्वेश्चन पूछता है कि वो रद्द कब किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जहांगीर महल कहाँ स्थित है? दोस्तों जो जहांगीर का महल है वो आपके स्थित है आगरा में। कहाँ पे? आगरा में। दोस्तों जो आगरे का किला है वहीं पे क्या है? उसी में क्या है? जहांगीर का महल स्थित है, जिसका निर्माण अकबर ने अपने पुत्र सलीम के लिए किया था। अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो दोस्तों जो कलिंग युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है अशोक के 13वें अभिलेख से प्राप्त होता है। अगर पूछा जाए कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। और दोस्तों इसी अगर पूछा जाए अशोक ने युद्ध नीति को किस युद्ध के पश्चात छोड़ा था? तो कलिंग युद्ध के पश्चात छोड़ा था। ठीक है, इसी युद्ध के पश्चात क्या कर दिया था? उसने युद्ध करने को घोषणा समाप्त कर दी थी। और अजय पाल को अशोक इसीलिए कहा जाता है, उसने भी क्या, जो कप्पू चौहान के साथ युद्ध के पश्चात युद्ध नीति को त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन, दुनाव जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों जो दुनाव जल विद्युत परियोजना है वो न्यार नदी पर स्थित है। कहाँ पे है? तो पौड़ी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बिरादरी पंचायत का संबंध किस जनजाति से है? तो दोस्तों बिरादरी पंचायत का संबंध बोक्सा जनजाति से संबंधित है। किससे? बोक्सा से। कहाँ पे पाई जाती है? मोस्टली उधम सिंह नगर में। ठीक है, और अंग्रेज इतिहासकार इलियट के अनुसार जो बोक्सा जनजाति थी सर्वप्रथम चंपावत के बनवासा में बसी थी। अगला क्वेश्चन, स्वर्गभूमि समाचार पत्र का संपादन करता है। दोस्तों जो स्वर्गभूमि समाचार पत्र था उसका संपादन देवकी नंदन ध्यानी ने किया था। किसने किया था? देवकी नंदन ध्यानी ने। और अगर पूछा जाए कब किया था तो 1934 में किया था। कहाँ से किया था? तो हल्द्वानी से किया था, गोला नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का सच्चा सपूत किसे कहा गया है? तो दोस्तों राम सिंह धोनी को क्या किया गया है? कहाँ? राम सिंह धोनी को भारत का सच्चा सपूत कहा गया। और किसने कहा था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने इनको भारत का सच्चा सपूत कहा था। अगला क्वेश्चन, 36 रकम 32 कलम कर का उन्मूलन किसके काल में हुआ? तो दोस्तों जो 36 रकम और 32 कलम कर का उन्मूलन था वो गोरखा काल में हुआ। किस काल में लिया जाता था? तो चंद काल में लिया जाता था। गोरखाओं ने कब्जा कब किया? 1790 में। किस युद्ध के पश्चात? हवाला बाग निर्णायक युद्ध के पश्चात किया था। और गढ़वाल पर 1804 में कब्जा किया था। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर से तात्पर्य है। दोस्तों जो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कोर सेक्टर शब्द का प्रयोग किया जाता है
वो किसके लिए किया जाता है? तो चयनित आधारभूत उद्योग के लिए किया जाता है। यह कुल मिलाकर के जो कोर सेक्टर शब्द का प्रयोग है उन उद्योगों के लिए किया जाता है जो दीर्घ समय तक चलने वाले फायदेमंद उद्योग हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस। ठीक है, ये सारे के सारे कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई? तो दोस्तों जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है वो 1998-99 में लागू की गई। अगर एक टाइम पीरियड चुनने के लिए आए तो 1998 में लागू की गई। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है। दोस्तों जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष होता है वो होता जो लेखा वर्ष होता है दोस्तों वो कब से कब तक होता है? तो वो दोस्तों जुलाई से जून के बीच होता है। जुलाई से जून के बीच होता है, यानी 1 जुलाई से 30 जून के बीच होता है। और ये जो लेखा वर्ष है किस समिति के आधार पर स्वीकार किया गया? तो उस समिति का नाम था दोस्तों विमल जलान समिति के आधार पर किया गया। किस समिति के? विमल जलान समिति के आधार पर किया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो भारतीय हीरा संस्थान है वो सूरत में स्थित है। कहाँ पर? सूरत में। और 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई? 1978 में। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में है? तो दोस्तों जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो असम में है। और जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो दोस्तों कौन सा है? तो माजुली है। कौन सा है? माजुली। और अगर पूछा जाए किस नदी पर स्थित है तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किस नदी पर? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपके लिए पूरा पेपर जैसे बन सकता है वो सेटअप तैयार किया है, तो एक लाइक तो बनता है, दोस्तों के साथ शेयर तो बनता है यार। अगला क्वेश्चन, माधो सिंह भंडारी की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो दोस्तों माधो सिंह भंडारी की मृत्यु जो हुई थी वो तुमुल के युद्ध में हुई थी। किस युद्ध में? तुमुल के युद्ध में हुई थी। और किस नदी के तट पर वीरगति को प्राप्त हुए थे? तो सतलज नदी के तट पर हुए थे। अगला क्वेश्चन, किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक में किस चंद शासक की जानकारी मिलती है? तो दोस्तों जो किंगडम ऑफ नेपाल है वहाँ से हमें जो प्राप्त होती है थोहर चंद की जानकारी प्राप्त होती है। और जो किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक है वो हैमिल्टन की पुस्तक है। अगर पुस्तक के राइटर कौन है? तो हैमिल्टन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जागेश्वर में नवदुर्गा, लोकुलीश, नटराज मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों जो जागेश्वर धाम अल्मोड़ा है वहाँ पे जो इन मंदिरों का निर्माण किया था वो ईस्टगण के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ईस्टगण ने कत्यूरी वंश के शासक द्वारा किया गया था। और जो कत्यूरी शासक था वो कौन था? ईस्टगण ने के द्वारा किया गया था। किसका पुत्र था? तो निम्बर देव का पुत्र था ये। अगला क्वेश्चन, राजुला मालुशाही पुस्तक के लेखक हैं। राजुला मालुशाही प्रेम कथा तो आपने सुनी ही होगी, नहीं सुनी है तो पढ़ लेना। तो जो ये पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों, ये इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जुगल किशोर हैं। कौन है? जुगल किशोर हैं। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का बैरम खां कहलाता है। तो दोस्तों जो कुमाऊं का क्या पूछ रहा है वो कि कुमाऊं का बैरम खां किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वो शिवदत्त जोशी को कहा जाता है। किसको? हर्षदेव जोशी का बाप शिवदत्त जोशी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, खोखरे का टीला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो खोखरे का टीला है वो काशीपुर उधम सिंह नगर में स्थित है। कहाँ पे? काशीपुर उधम सिंह नगर में। ऑप्शन बी है काशीपुर उधम सिंह नगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, धाद नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जो धाद नामक संस्था की स्थापना की थी सुरेंद्र सिंह पांगती। कहाँ पे? सुरेंद्र सिंह पांगती ने की थी। किस जनपद से संबंधित है? तो पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मुक्तेश्वर में स्थित है। 1893 में इसकी स्थापना की थी। थोड़ा सा इसकी स्थापना किसने की थी? तो अल्फ्रेड लिगॉर्ड ने की थी। किसने की थी? अल्फ्रेड लिगॉर्ड के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक रानीखेत की संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों आधुनिक जो रानीखेत की स्थापना की थी वो रैमजे के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रैमजे के द्वारा की गई थी। ठीक है, और दोस्तों 1948 में इसे कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय बनाया गया। अगर पूछा गया कि रानीखेत को कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कब बनाया गया, तो 1948 में बनाया गया। और दोस्तों ये आज का जो अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन है
महाअवतार बाबा की गुफा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो महाअवतार बाबा की गुफा है वो द्वारहाट में स्थित है। कहाँ पे? द्वारहाट में, जिसे मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदिरों की नगरी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।